प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल करम से मैं आपके सामने एक ऐसी अनोखी वीडियो लेकर आया हूँ जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। वो डर गए, उन्होंने कहा कि माँ भला बंदा भी कोई अल्लाह से नाराज होता है? कौन है वो? किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है कि वो अल्लाह से नाराज है? उन्होंने कहा लाखों बंदे हैं। कहा कैसे? कहा ये नाराजगी की अलामत नहीं है कि जब वो मौसम गर्मी का देता है तो कहते हाय कैसी गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर हो गई। जबकि वो मौला कह रहा है मैं किसी को उसकी ताकत से ज्यादा कोई चीज डालता नहीं। अगर तुम उसकी ये तमाम कुदरत से राजी होते तो उसके मौसमों की शिकायत नहीं करते। एक बुजुर्ग चलते फिरते रास्ते में उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था, बारिश आ रही थी, अरे ये कैसे बेमौसम की बारिश आई? कभी होता है गर्मियों के दिनों में बारिश आई। गैब से उन्हें निदा आई, क्या है बंदे, क्या अब तू फैसला करेगा कि बारिश कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए? वो इतना रोए कि तकरीबन 40 साल तक उन्होंने अपना चेहरा आसमान की तरफ नहीं किया। हकीकत में मेरे अजीजों, आज अल्लाह की रजा हम चाह तो रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा मैं भी उसके हर चीज से राजी हूं। वो बंदा राजी है जो उसकी दी हुए इनामात पर भी खुश है और उसके दिए हुए मुसीबतों पर भी खुश है। लेकिन यहां होता नहीं है, बंदा मुसीबतों पर नाशुक्री करता है और इनामात पर उसे भूल जाता है। इनामात मिलते हैं, खुशियां आती हैं, कहता मैंने कमाया। कभी ये नहीं कहता हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह की रजा मांगो लेकिन खुद को पहले अल्लाह से राजी करो, यानी अपने आप के दिल को भी राजी करो कि जो कुछ भी दुनिया में होगा वो मेरे मौला की मर्जी से होगा। खास तौर पर औरतों में ये नाराजगी अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक बहुत मिलती है। तुम नाराज होगे अल्लाह ताला से तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, तुम्हारी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। तुम बंदे हो। अल्लाह से नाराज होना यही नहीं कि उसको सिर्फ गालियां देना, बल्कि बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त ना करना, ये भी अल्लाह से नाराजगी की अलामत है। जो तुम्हारे साथ किसी का इंतकाल हुआ तो क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जुल्म किया? तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई तो क्या अल्लाह का जुल्म है ये? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन कुछ लोगों की जुबानों से ये जुमले निकल जाते हैं, कम से कम इस घर पर तो रहम करना चाहिए था, इस घर पर तो रहम करना चाहिए। एक बात याद रखें, वो कादिर मुतलक है, उसके हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। वो किसकी मौत कब लिखा है जभी होती है। यहां तक कि फरिश्तों में से भी मुकर्रब फरिश्तों को भी ये इख्तियार नहीं है कि उसके दिए हुए वक्त से एक आन पहले या बाद को टाल सकें या पहल कर सकें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतों में से बंदे मोमिन को यह चाहिए कि हर काम पर उससे राजी रहे, उसके बाद उसकी रजा का सवाल करे। बात सही है? पहले खुद राजी हो अल्लाह के हर हिकमत से और उसके बाद सवाल करे अल्लाह तू भी मुझसे राजी हो जा, तब बात दोनों बराबर कहलाएगी। तुम तो नाराज हो उससे, तुम उसके बहुत सारे कामों से अपनी रजा जाहिर नहीं करते हो और फिर उससे दुआ ये करते हो कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। रब तबारक व तआला अगर ये फरमाते कि बंदे क्या तू भी राजी है अपनी जिंदगी में? हाँ तो कह दोगे जुबान से, लेकिन अमल तुम्हारी शिकायत कर रहा होगा। बीमारियों में मैं सबको बता देता हूं, अच्छाइयों में किसी को नहीं बोलता। दुकान 100 दिन चलाया, 99 दिन फायदा रहा, एक दिन नुकसान हुआ, वो नुकसान के दिन कई लोगों को शिकायत तो कर देगा। फायदा जितने दिन हुआ था वो सबको नहीं बताएगा। अरे ना बताओ नजर लग जाएगी। इनामात को तो तुमने बताया नहीं, खसारे को सबके सामने जिक्र किया। सेहत का तो कभी ऐलान नहीं किया कि मैं बहुत हट्टा कट्टा हूं, सेहतमंद हूं, अल्लाह का फजल है। लेकिन बीमारी को सबके सामने जिक्र किया। अल्लाह की रजा ये है जो कुरान पाक की आयत ही बताती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं दुनिया में और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। बीमारी उसकी मर्जी से, सेहतमंदी उसकी मर्जी से, दौलत उसकी मर्जी से, गुर्बत उसकी मर्जी से, कुर्सी उसकी मर्जी से मिले,